मैं आपसे कहूं कि ईरान ने चीर डाला ट्रंप का जासूसी ड्रोन। अरे वो जासूसी ड्रोन जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं, जो ईरान के ऊपर मंडरा करके अमेरिका को सारी खबरें दिया करता था। ईरान ने आज जैसे ही देखा, अरे इस तरीके से मार दिया जैसे गुलेल से चिड़िया मारी जाती हो। अमेरिका के सबसे महंगे ड्रोन जो कहे जाते थे, उनको इतने आसानी से मारकर गिरा रहा है कि कोई जवाब नहीं। अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, मतलब अगर इतने आधुनिक ड्रोन को मार करके गिराया जा सकता है, तब तो ईरान कुछ भी कर सकता है। आप यार आप खुद देखो कि असल में हाल फिलहाल MQ-9 रीपर ड्रोन था, उसकी किस तरीके से परखच्चे उड़े हैं आप खुद सामने देख सकते हो। और ये ड्रोन कहीं और नहीं बल्कि हॉर्मुज के पास जो ईरान का एक छोटा सा जगह टापू है, जिसको बंडार अब्बास कहा जाता है, यहाँ पर अमेरिका ने उस ड्रोन को छोड़ा था। और उस ड्रोन को किस तरीके से ईरान ने मार करके गिरा दिया। अरे ईरान की न्यूज़ एजेंसी खुद लिख करके बताती है कि हमने उस ड्रोन को मार करके गिरा दिया जो बंडार अब्बास के पास आकर के हमारी खुफिया जानकारी निकलवा रहा था, जो हमारी जासूसी कर रहा था। आप खुद देखो यार, ये ईरान है और ये हॉर्मुज है, ये वाला एरिया हॉर्मुज कहलाता है। हॉर्मुज पर ही ईरान का कब्जा है और इसीलिए युद्ध पूरी तरीके से ईरान के हाथ में है। अगर ये हॉर्मुज ना होता तो कब का ईरान हार चुका होता, क्योंकि हॉर्मुज से ही जो ईरान है वो यार सभी जहाज़ों को रोक देता है और दुनिया का 20% का तेल का आवागमन रुक जाता है। और जब दुनिया का 20% तेल आवागमन रुक जाता है तो इसी वजह से दुनिया बौखला जाती है और ट्रंप को युद्ध जबरन रोकना पड़ता है। और इसी वजह से यहाँ पर अभी ट्रंप ने एक जासूसी ड्रोन लगा कर रखा था जिसका नाम MQ-9 रीपर था। ये ड्रोन काफ़ी आधुनिक माना जाता है, ये नॉर्मल ड्रोन नहीं था, इसको आराम से आप नहीं पकड़ सकते। ईरान ने लेकिन उसको मारकर गिरा दिया, क्योंकि ईरान के ही आसपास और हॉर्मुज के पास कहाँ कहाँ पर कौन से तोप गोला बारूद हैं, उसकी जासूसी ये ड्रोन कर रहा था। ईरान ने देखा तो छटका दिया। और केवल ऐसे एक नहीं, ऐसा बताया जाता है कि ईरान ने कम से कम 30 से 40 ड्रोन को मार करके गिराया है इस पूरे युद्ध के अंदर। अब मतलब आप सोच सकते हो, ये करोड़ों का ड्रोन है। ईरान जो ड्रोन बनाता है वो 10-20 लाख का बन जाता है, लेकिन ये जो ड्रोन बनाता है अमेरिका, वो करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 600 करोड़, ऐसे ऐसे ड्रोन रहते हैं इसके। और अगर इतने महंगे ड्रोन को मार करके गिरा रहे हो, जान जो एक पूरे मिसाइल को मार करके गिरा रहे हो। और ये इमेजेस हम नहीं बल्कि ईरान ने खुद रिलीज की हैं। खुद देख लो किस तरीके से परखच्चे उड़े हैं। और उसी के साथ साथ जो ईरान है उसने रिलीज की है वीडियो, लॉन्च ड्रोन स्ट्राइक टुवर्ड एयर बेस ऑफ इन जॉर्डन। अरे जो जॉर्डन के अंदर अमेरिका का एयर बेस है, वहां पर अब ईरान ने रिलीज कर दिए हैं वीडियोस, ये दिखाते हुए कि देखो भैया, जॉर्डन के अंदर जो एयर बेस हैं वहां पर हम ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। और ये आप जो चमक देख रहे हो, ये उसी ड्रोन की चमक है जो रात में जाते हुए दिखा दे रही है। और एक ड्रोन नहीं, ऐसे कईयों ड्रोन। मतलब आपको सुबह पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका ने हाल फिलहाल ईरान के ऊपर काफी तगड़ा हमला किया था। ईरान ने भी काफी तगड़ा हमला किया। अब अमेरिका ईरान के अंदर कहां कहां पर हमला करेगा। अरे एक ठो पटरी पर हमला कर दिया था, पूरी पटरी तोड़ दी ताकि ट्रेन जा ना पाए। फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान के अंदर कई सारे ऐसे नेवल बेसिस थे, वहाँ पर अटैक किया। कई जगह तोप गोला बारूद रखे थे, वहाँ पर अटैक किया। तेहरान के अंदर अटैक किया। ऐसे कई जगह ईरान के अंदर अमेरिका अटैक कर रहा है। लेकिन अब ईरान अमेरिका के विरुद्ध कहाँ कहाँ पर अटैक किया, इसको देखते हैं। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान अमेरिका पर तो अटैक कर नहीं रहा। ईरान किस पर अटैक कर रहा है? अमेरिका के माध्यम से जो बनाए गए यहाँ पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, उन सब पर अटैक कर रहा है। तो ईरान इन्हीं सब देशों पर अटैक कर रहा है। ईरान कह रहा है कि भैया तुम चिंता ना करो, तुम्हारे ऊपर हम अटैक नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका के जो सैन्य अड्डे बने हैं हम उस पर अटैक कर रहे हैं। हमारी लड़ाई कुवैत, सऊदी अरब, कतर से नहीं है। हमारी लड़ाई जो इन देशों के अंदर बने अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उनसे है। ईरान कहता है कि भैया अब वो सैन्य अड्डे नहीं रह गए हैं, बल्कि वो पूरी तरीके से देश में ही तब्दील हो चुके हैं। मतलब पूरा देश ही अमेरिका ने सैन्य अड्डा बना लिया है। और आप यहाँ पर छोटा सा देश देख रहे हो, आपको मैप में दिखेगा भी नहीं यार, ये है छोटा सा देश। मतलब अगर आप ऐसे पॉइंट भी बनाओगे ना तो वो देश से बड़ा पॉइंट बन जाएगा। ये बहरेन है, यहाँ पर अमेरिका अपनी 5th फ्लीट रखा था
और उस 5th फ्लीट पर भी काफी तगड़ा हमला कर दिया है ईरान ने। तो ईरान ने, देखो अमेरिका 2 मारता है तो ईरान 10 मारता है, अमेरिका 1 मारता है तो ईरान 10 मारता है, मतलब 1 के बदले 10 जगह हमले करता है, वो भी लगातार। और ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया था कि जब अभी 2-4 महीने पहले युद्ध चल रहा था तब से लेकर अभी तक हमने अपने ड्रोन बनाने की क्षमता को 3 गुना कर लिया है, यानी कि 3x टाइम कर लिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब अब युद्ध चालू हुआ तो ईरान काफी तेजी से और लड़ सकता है, मतलब अब इसको हराना और मुश्किल है। और मिसाइल तो काफी तेजी से डेवलप कर रहा होगा। लेकिन अब अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो कहां कहां पर हमला किया है, तो आप देखो कहां कहां पर किया है। पहले तो कुवैत में हमला किया है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा कहां पर। कुवैत के अंदर मीना अब्दुल्ला इस्ती एक नाम की जगह है, KJL अमेरिका का सैन्य मुख्य लॉजिस्टिक एवं सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया था कुवैत के अंदर। फिर सैटेलाइट संचार प्रणाली, रडार, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक डिपो और हिमार्स लॉन्च प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया था। कुवैत के अंदर इतनी जगह पर निशाना ईरान ने बनाया और ये सारे अमेरिका की ही जगह हैं, मतलब अमेरिका के सैन्य अड्डे कुवैत के अंदर मौजूद है। अब कुवैत है कहाँ, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। कुवैत आपको दिखेगा मैप में कुछ यहाँ पर, ये ईरान है, ये वाला जो देश देख रहे हो ना ये है कुवैत, और यहीं पर ही हमला किया है। अब इस कुवैत के अंदर क्या है, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, अमेरिका अपना काफ़ी सारी चीज़ें ला कर रखा है, तो इसलिए ईरान इस देश पर अटैक किया। अब अगला किस देश पर अटैक करता है, तो बहरीन के ऊपर। बहरीन में आप देखोगे तो अमेरिका की 5th फ्लीट है, वहाँ पर काफ़ी तगड़ा हमला करता है, ईंधन भंडार पर हमला करता है और इन्हीं सबको निशाना बनाता है। फिर जॉर्डन पर हमला करता है, अल अजराक एयर बेस पर, और F-15, F-16 और F-35 लड़ाकू विमान के हैंगर तथा MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाया। अब MQ-9 ड्रोन मैंने आपको बताया वो तो निशाना बनाया गया, प्लस इन सब को भी निशाना बनाया गया जॉर्डन के अंदर। मतलब MQ-9 ड्रोन केवल एक नहीं बल्कि ऐसे कईयों मार करके गिराया है। मैंने आपको बताया ना कम से कम 30 और 40 ठो मार कर गिराया है। अब सारे MQ-9 रीपर ड्रोन ही नहीं थे, कुछ अलग भी ड्रोन हो सकते हैं। तो जो ईरान है उसने यहाँ बहरीन पर भी अटैक किया और प्लस मैप में आ नहीं रहा जॉर्डन पर भी अटैक किया है। जॉर्डन थोड़ा इधर है और हाल फिलहाल अभी यहाँ पर एक ठो ड्रोन तो मार कर गिराया है। मतलब अब अमेरिका के भी खतरनाक जो आधुनिक शस्त्र अस्त्र कहे जाते थे उन सबको भैया कूट कूट कर मार रहा है। अब क्यों मार पा रहा है, क्योंकि चीन और रूस मिल करके ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हथियार कैसे सप्लाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि चाइना ने कई सारे रास्ते बनाए ईरान तक पहुंचने के लिए। तो ईरान चाइना को भी काफी सस्ते में तेल दे रहा है और उसके बदले चाइना इनको हथियार दे रहा है। अभी एक हथियार चाइना ने ईरान को कुछ ऐसा दिया है कि आप कंधे पर ऐसे रखोगे, तोप टाइप का होगा, उसमें से इतनी लंबी कम से कम मिसाइल निकलेगी, आप ऐसे निशाना लगाकर मार सकते हो, कोई लड़ाकू विमान भी मर जाएगा। इतना आसान है मारना। अब ये सारी चीजें दुनिया को दिखाई नहीं गई हैं। देखो यार, कोई भी देश अगर आपको हथियार दिखाता है तो जान जाइए आपको वो 30-40% ही अपने हथियार दिखाता है। रियल चीज जो उसने बना कर रखी वो तो कोई दिखाता ही नहीं है। और जब रियल युद्ध हुआ ना तो आपको पता चला, अरे बाप रे बाप, मतलब आवाज खाली ये हथियार निकालेगा आदमी मर जाएगा। ऐसे ऐसे हथियार भी बने हैं, कान से खून आएगा खाली आवाज फेंकेगा, इतने खतरनाक है। ऐसे एक ठो लाइट जाएगी सीनक चीर देगी, खत्म आदमी। इतने खतरनाक हथियार बने, लेकिन जब वो रियल युद्ध होता है तब सामने आता है। और वैसे ही हथियार ईरान को अभी क्या पता चाइना और रूस सप्लाई कर रहे हों और उन्हीं हथियार के बदौलत ईरान मार दे रहा है। क्योंकि अभी जितना अमेरिका ने ईरान को तोड़ा है ना, इतने में ईरान टूट जाता। ईरान की मदद की जा रही है तभी ईरान आज खड़ा है, तभी डट करके सामने आ रहा है। क्योंकि चाइना और रूस भी कम नहीं है, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर हैं और डिफेंस में ये दूसरे नंबर पर खर्च भी करते हैं अपने डिफेंस पर, चाइना वाइना। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान को हराना मतलब आप चाइना और रूस को साथ में हरा रहे हो, इसलिए ईरान को हराया नहीं जा पा रहा। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे। और अब आप क्या कहना चाहोगे इस युद्ध पर, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।